हमारे बगल जिस महिला को आप देख रहे होंगे, इस महिला के साथ 2 बच्चे भी हैं। इस महिला का ये दावा है कि हरियाणा पानीपत में रहते हुए इसे आजमगढ़ के ही रहने वाले उमेश यादव नाम के शख्स से प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये अपने पति को छोड़कर उमेश यादव से शादी रचा लेती है। कई सालों तक ये लोग साथ रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन ये होता है कि उमेश यादव इनको छोड़कर फरार हो जाता है। ये ढूंढते हुए उमेश यादव के घर आजमगढ़ में पहुंचती है, कजराकोल में आजमगढ़ पहुंचती हैं और फिर वहां इनके साथ बदतमीजी की जाती है। अब ये 17 तारीख से यहाँ पहुंची हुई हैं और आज 23 तारीख है। 6 दिन से ये दर दर भटक रही हैं। क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार का रहने वाली हूँ। बिहार कहाँ से? पटना जिला। पटना से। क्या मामला है आपका? आप यहाँ आजमगढ़ क्यों आई हैं? मैं पानीपत में रहती थी, पानीपत समलखा। मैं वहाँ अपना पति बच्चे के साथ रहती थी। फिर मैं मतलब 2012 में उमेश मेरे साथ शादी कर लिया, घर में ही पंडित मतलब घर में ही हुआ शादी। 2012 से लेके अब तक मैं उसके साथ रही बढ़िया से। ये 2 बच्चे उसी का है। फिर मैं वहाँ से मुझे मतलब बढ़िया से थी मैं। उसके बाद फिर फरवरी मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मैं छठ पूजा में यहाँ आई इसके घर। अच्छा, किस साल? छठ पूजा में किस साल यहाँ आई थी ये दिसंबर महीना नवंबर अच्छा, कब पड़ती है? इसी साल इसी जो ये छठ बीता हुआ इसी में? इसी में आई थी आजमगढ़ में? आजमगढ़ कजराकोल में आई थी मैं। अच्छा। 13 दिन में रह के गई। बढ़िया से मान आदर किए, बहू के दर्जा दिए, बच्चे के भी प्यार मोहब्बत सब दिए। उसके बाद फिर मैं सोची कि चल मेरे सास ससुर है। फिर मैं मतलब यहाँ से फिर मैं अपना चली गई वहाँ पानीपत पानीपत चली गई समलखा। बच्चे अड़ के लेकर सारे प्राणी। वहाँ से क्या हुआ, फिर फोन यहाँ से गया कि बहन बीमार है मेरा। तो मैं बोली चल माँ, ये तो सास तो माँ दाखिल होती है, ननद बेटी दाखिल होती है, तो बुला लीजिए मैं इलाज करवाऊंगी। मैं उसे यहाँ से वहाँ बुलाई। जनवरी 26 तारीख को मेरे पास गई है, शिवरात्रि वाला दिन। अच्छा, उमेश की बहन यानी आपकी ननद? हाँ, ननद और मेरी सास दोनों गई 26 तारीख को गई। तो मैं किधर गई कि आई है मेरे घर फोड़ने, मेरा घर बिगाड़ने आई, उजाड़ने आई है। मैं तो अपना समझ के रखी सब कुछ। जो चीज कहती थी कि ये चीज नहीं खाऊंगी, ये चीज खाऊंगी, ये चीज नहीं खाऊंगी, ये खाऊंगी, सारा कुछ मैं खिलाती थी, बनाती थी। अच्छा, एक बात मेरी सुनो, ये जो आपके और उमेश के बीच में विवाद हुआ, दूरियां हुई है, क्या आप मानती हैं कि आपकी सास और आपकी ननद की वजह से हुई है? हाँ, मेरे सास और ननद की वजह से हुई है। चलिए, आप ये भी बात है कि आप पहले से शादीशुदा थी उमेश की शादी होने से पहले? हाँ, उमेश के एक भी शादी नहीं हुआ, पहला पत्नी मैं ही हूँ। अच्छा, उमेश की? हाँ। आपका जो पहला पति था उसके भी आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, एक यह है, 2 को मैं अपने शादी कर दिया। कम उम्र में किया मगर कर दिया मैं। अच्छा, जो पहला पति था उससे 3 बच्चे थे। उमेश से कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं, ये दोनों। ये उमेश से 2 बच्चे? हाँ, पलक और मेहर है। अच्छा, पहले पति को छोड़ने की क्या वजह थी? पहले पति को क्यों छोड़कर उमेश के साथ रहने के लिए क्या वजह हुई? मैं नहीं छोड़ी, मैं रहती थी, पति पत्नी बढ़िया से रहती थी। तो पति पत्नी में किसको नहीं लड़ाई होता, सबको होता है। तो उसने मुझे मारा, मुझे काफी चोट लग गया। फिर तब पर भी उसने घर का काम धंधा करके वो ड्यूटी गया। मैं नहीं जानती थी कि ये जाएगा ड्यूटी तो ये पीछे से जाके उसे मारेगा। बहुत मारा उसे, मार के उसे भगा दिया। अच्छा, कौन भगा दिया? उमेश? हाँ, उमेश ने भगा दिया। उमेश क्यों मार रहा था आपके पति को? उसे क्यों मारी इतना जोर, क्यों मारी? वो मर जाती तो कहाँ जाती। हाँ, उसको मतलब उमेश को आपसे प्यार था इसका मतलब? हाँ, मुझे नहीं था, उसको था। तो उमेश को तकलीफ हो रही थी? आपका पति आपको पीट रहा था, उमेश को तकलीफ हो रहा था कि क्यों मार रही है। ये बच्चे छोटी थी तो इससे लगाव था, मतलब ये साल भर के थी, इससे लगाव था उसको ज्यादा। और मेरे मतलब कि मेरे से भी होगा लगाव, मुझे पता नहीं था। उसके बाद फिर मैं आपने नहीं पूछा उमेश से कि पति मेरा है, मुझे मारे पीटे, पति पत्नी में विवाद होता तो तुम कौन होते मेरे पति को मारने वाले? मैं नहीं जानती थी कि वो मार के भगा दिया। बाद में मुझे जैसे कि मार के भगा दिया तो वो तो चला आया मेरे पास, तो वो गया नहीं। और मैं इतनी मतलब अथी थी, लाचार थी कि मैं उठ भी नहीं सकती थी। फिर इलाज उमेश नहीं करवाया, बोला मैं हूँ ना, वो कहीं गया होगा आ जाएगा। अच्छा, इलाज उमेश ने करवाया? हाँ, उमेश ने ही करवाया इलाज। बोला मैं हूँ, मैं तेरा देखभाल करूंगा, इलाज करवाऊंगा। तो उसने देखभाल किया, मेरा इलाज किया। फिर मुझे पता चला तो मैं बोली कि मेरे पति कहाँ है, तो वो बोला कि मैं नहीं जानता हूँ। फिर मुझे घर से मम्मी और से पता चला कि वो घर आ गया है, जो वो घर पे है। मैं आने के लिए तैयार थी। मैं बोली कि मुझे देखा नहीं है, मैं नया हूँ, मुझे देखा नहीं है, जे आप मुझे गाड़ी चढ़ा दो नई दिल्ली। तो बोला कि जाके क्या करेगी, मैं सब कुछ मैं तुमको करूंगी। उसी अथी से पंडित आया, मुझसे मांग में सिंदूर भर दिया, बस फिर मैं अपना पति दोनों फिर रहने लगी। इसी ने छुड़वाया।
मैं नहीं छोड़ा, इसी ने अच्छा, छोड़वाया। शादी ऐसे घर में पंडित को बुलाकर शादी ऐसे कर हाँ, ली? ऐसी कर लिया। कोर्ट मैरिज वगैरह कोई कागज नहीं, आपके वो पास मैं- हो, कोई पेपर हो नहीं, शादी का? कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे पास बर्थ रजिस्टर नाम पर जुटा हुआ सारे बच्चे का आधार कार्ड है, फैमिली ID कार्ड है, राशन कार्ड है, ये मेरा है। अच्छा, आधार कार्ड पर आपके बच्चों का नाम, पिता का जो नाम है वो उमेश का नाम है वहाँ पर? हाँ, उमेश की पत्नी है आप आधार कार्ड पर? हाँ। राशन कार्ड पर? हाँ, फैमिली ID कार्ड पे, सारे कार्ड पे हूँ मैं। तो उमेश अभी कहाँ है? मुझे नहीं, 20 तारीख को उसकी माँ ने लेके चलाया मेरे से बिना बताए। मैं गई काम पे, 5 बजे काम पे जाती हूँ मैं, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन होती है तो दोनों टाइम तो बर्तन किया जाता है ना, तो मैं 3 घर करती हूँ। तब मैं शाम को 5 बजे जाती हूँ, तो मैं 7:30 पौने 8 आती हूँ काम करके। तो मैं आई तब तक वो न पता हो गई। मेरा बेटी के नाम से पैसा रख रखी थी, रिश्ता ठीक किया था शादी करने के लिए, 1.5 लाख रुपया था, वो लेके भाग गई। 50-60 हजार के जेवर बना के रखी थी बच्चे के लिए। उमेश लेकर उमेश के पत्नी, उमेश के माँ, उमेश की बहन, उमेश की माँ, 3 जने सलाह करके टरंक खोल के ताला तोड़ के निकाल के लेके चल दिया। अच्छा, जब उमेश से आप शादी कर ली तो जो आपका पहला पति था वो आपत्ति जताने कभी आया था? नहीं, कि कब वो नहीं आया। मेरे बगैर इजाजत के, मुझसे बगैर तलाक लिए, मुझसे बगैर डाइवोर्स लिए तुम किसी दूसरे से शादी कैसे कर ली? कब वो नहीं आया। वो आपका पति कहाँ का रहने वाला था? वो बिहार के ही रहने वाला, पटना का, पटने की तरफ का। अच्छा, वहाँ शादी कैसे हुई थी आपकी पटना में? मेरी मम्मी पापा सब लोग के साथ जैसे होता है। अच्छा, जैसे शादी होती है वैसे शादी हुआ। यानी वो पति दोबारा तुम्हारा कभी वो घूम कर लौट कर नहीं आया? लौट के नहीं आया, इससे डरा इसलिए नहीं आया। कब वो मुझसे बात भी नहीं किया, न कब वो खबर लिया। मैं तो नया थी, मुझे देखा, अभी भी मुझे दिल्ली अकेले भुला जाती हूँ, मुझे पता नहीं है। एक जने अभी भी गाड़ी चढ़ाया है तब मैं यहाँ उतरी हूँ। अभी भी यहाँ भाई छोड़ने जाएगा, अन्यथा ट्रेन चढ़ाएगा तब मैं शादी के कितना साल हो गया आपको? 2012 में किया हूँ, 2025 चल रही है। अब आप ही देख लीजिए कितने साल हो गया। हाँ, इतना अच्छा, यहाँ आप शिकायत भी करती हैं, थाने में भी गई थे? किस थाने में आप गई थे? फूलपुर थाने। अच्छा, फूलपुर कोतवाली गई थी मैं। तो यहाँ क्या बोले? यहाँ बोल रहे हैं कोई प्रूफ नहीं है, ये शादी के कागज नहीं है, कोर्ट का नहीं है, नहीं मंदिर का है, नहीं घर का है, कोई कागज नहीं है, तो मैं किस पे करूँ? आप सारा कागज है आपका हरियाणा के है, आधार कार्ड और राशन कार्ड, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज करवाइए, वहाँ से सुनवाई आपको होगा। अच्छा, यहाँ की पुलिस ने ये कह रहा है। हाँ, 17 तारीख से आप आई हैं, 6 दिन आप कैसे कहाँ रही हैं, कैसे क्या हुआ फिर यहाँ? मैं 6 दिन से मैं कहीं किसके यहाँ किसी का मतलब ऐसे किसी का मैं घर बिता रही हूँ। आज उनके यहाँ रह लिया, कल उनके यहाँ रह लिया। अच्छा, उमेश के गांव के आसपास रह रही थी क्या? नहीं, उससे गांव से बहुत हट के रह रही हूँ मैं। कैसे किसके संपर्क में आप वहाँ रह रही थी? मैं किसी के संपर्क में नहीं रह रही हूँ। जैसे कि मैं जिस तारीख को उतरी ना, उस दिन मैं डायरेक्ट घर गई तो मैं देखी बैठ के पानी पी रहा था चौकी पर बैठ के। मैं बोली कि आप यहाँ आ गए तो एक फोन तो कर देते हैं कि मैं यहाँ आ गई, तो मैं उतना दूर से क्यों आई? नहीं आती मैं वहाँ पानी पर संभल के, हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाती गुमशुदगी का, मैं वो भी करवा लिया। और आप आके यहाँ फोन बंद कर दिए। 20 तारीख से ही उसका फोन बंद है। बस 2:30 बजे बात हुई है। मैं बोली कि 8 बजे मैं फोन करूंगा, बोला ठीक है। 8 बजे मैं फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ है। मेरे से बता के गया, गुड़िया से बता के गया कि मैं जा रहा हूँ पानीपत मिट्टी लोड करने। जब से मैं इंतजार 3 दिन किया, नहीं मिला, फिर मैं पुलिस में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाई। अच्छा, वहाँ हरियाणा पानीपत में। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर ढूंढते हुए आप आजमगढ़ आई? हाँ, यहाँ से मुझे फोन गया किसी का, मतलब फोन पे मैं फेसबुक पर किसी का फोटो मैं आई थी ना छठ पूजा में, तो पहचान रखी थी, उनका फोटो निकाली, उन पे नंबर मिलाई, उस पर बात किया तो उसने बताया कि उमेश यहाँ है, उसकी माँ ले आया है और जबरदस्ती शादी करवा रहा है। अच्छा, उमेश के जब घर पर आप पहुंची तो यहाँ क्या कह रहे थे वो? उमेश की बहन कौन थे यहाँ पर? उमेश की माँ थी, बहन थी दोनों, उसकी भाभी थी, उमेश था, पानी पी रहा है, दोनों छोरी लटक गई पापा पापा कह के, मुझे झोंटा पकड़ के मारा पीटा, बच्चे को भी धक्का दे दिया, घर से बाहर कर दिया। इतनी गाली गंदी दी है, इतनी गाली, मैं नहीं जानता हूँ तुझे, तू मेरा कोई नहीं, अंट सन जितना बकना था पूरा बका, पूरा लेडीज जेंट्स का भीड़ लग गया पूरा। फिर मैं पुलिस थाना फोन किया पानीपत, भैया मैं यहाँ आया, मेरे पति मिल गया, यहाँ मेरे साथ ऐसे कर रहा है। वो भैया ने किया, कहे यहाँ कोई थाना है तो तुम चली जाओ। थाने में मैं डायरेक्ट आई, थाने में जो लिखवाना था रिपोर्ट जो अपना करवाई, और फिर इस टाइम मैं जाने लगी। मतलब कि मैं रात से ही भूखी थी, 8 बजे खाना खाई थी तो मैं भूखी थी सारा दिन, बच्चे भी भूखी थी।
वहाँ से निकली, वहाँ जाके मैं होटल में खाना खाई। जब टेम्पो बैठी तो टेम्पो में कुछ लेडीज थी बैठी हुए, मैं रोने लगी, बोली बहन तू कहाँ जाएगी? मिला तो यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, मुझे कजरा कोल जाना है, उधर के गाड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, नया हूँ, मुझे देखा हुआ भी नहीं है। फिर वो लेडीज बोली तुम मेरे घर चल, बच्चे लेके कहाँ जाएगी, आज का दिन समय ये खराब बीतता है। वो लेडीज मुझे मेरे बच्चों के लेके अपने घर चली गई। यानी 6 दिन आपको किसी ने पनाह दिया, आप वहीं पर थी और आप थक हार कर अब वापस अपने घर पटना जा रही हैं। पटना जा रही हूँ। अच्छा, आपको यहाँ इंसाफ की उम्मीद नहीं लगी कि यहाँ में हमारे साथ इंसाफ होगा? हाँ नहीं लगी। अब आप लोग ही देखिए भैया, मेरा इंसाफ दिलाइए। मेरे बच्चे 2 है, 3 बच्चे, मैं हूँ, कहाँ जाऊँ? पानीपत हरियाणा मेरा कोई नहीं है, बस अकेले हूँ मैं माँ बेटी। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरा मदद करिए, भाई बहन सब मिलके, कि मेरा घर बच जाए, मेरे बच्चे के बाप मिल जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। पुलिस के पास जब शिकायत लेकर जाती है, फूलपुर कोतवाली ने बताया इनके अनुसार, तो इनसे प्रूफ वगैरह मांगा जाता है। तो आपने कुछ दिखाया अपने आधार कार्ड वगैरह? जो आधार कार्ड दिखाया, राशन कार्ड के 2 कॉपी दिया, बच्चे को भी आधार कार्ड के 2 कॉपी दिया। मैं अपनी शादी वाला जो है फोटो, 4 गो फोटो भी आज देकर आया हूँ, सब कुछ दे दिया हूँ। अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। फिर मैं हार फाड़ के फिर मैं यहाँ मम्मी और पापा बोले, पापा फोन किए कि उसे अकेले मत छोड़, आजकल पुराना है, नया जगह है, कुछ करोड़ देगा कोई तो मैं तो हाथ धो लूंगी। जबरदस्ती मेरी भाभी मेरी माँ लेके जा रही है। ये महिला 6 दिन से आजमगढ़ में भटक रही है इंसाफ के लिए, पत्नी के हक के लिए कि मैं उमेश की पत्नी हूँ। अपने ससुराल में भी पहुँचती है उमेश के घर पर, लेकिन इस महिला के अनुसार इसके साथ बदतमीजी की जाती है और ये कहकर नकार दिया जाता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ऐसा ये बता रही है। हालांकि क्या घर पर हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इनका ये दावा है कि उमेश इनका पति है। और आपने इनकी पूरी कहानी को समझ लिया होगा कि उमेश यादव जो है वो इनके साथ हमदर्दी जताता है, इनके पति के साथ मारपीट करता है। जब इनका पति इनके साथ मारपीट करता था और इस बात से दिक्कत होती थी उमेश को, और फिर उमेश हमदर्दी जताते जताते इनको अपनी पत्नी बना लिया है। इनके अनुसार ये कुछ फ़ोटो वगैरह भी दिखा रही है, वो फ़ोटो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि उमेश के साथ मैंने शादी कर लिया था। पंडित भी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उमेश के साथ ये शादी करती हैं 2012 में। हाँ। और ये 2025 चल रहा है, यानी 12 सालों तक रिश्ता इनका ठीक ठाक चला और इसी साल से रिश्ता इनका कुछ गड़बड़ हुआ है इनके मुताबिक। और अब ये अपने पति का हक पाने के लिए भटक रही हैं आजमगढ़ में 6 दिन से। और इस वक्त ये जौनपुर जनपद के सायगंज जंक्शन पर हैं और अब ये यहाँ से रवाना हो रही हैं अपने मायके पटना के लिए। इन्हें जब लगा कि हमारे साथ कुछ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो हालांकि इनकी खबर भी चली थी, तो मुझे भी लगा कि इनकी खबर को दिखाना चाहिए और इस महिला के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि इस महिला के 2 बच्चे हैं, जिस बच्चों का ये दावा कर रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं वो उमेश के बच्चे हैं। मैं डीएनए टेस्ट के लिए भी बोला कि डीएनए टेस्ट भी करवा लो उसे बुलाकर, वो भी नहीं नाटला। सास ससुर उसे घर से भगा दिया कि जान से मार दिया मेरे पति को, वो भी मुझे पता नहीं है। जब मेरे बातें नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या कहूँ? एक तो वहाँ से पानीपत से भगा के ले आया बिना बताए, अब यहाँ आया आँख से भी देख लिया, अब कह रहा है कि है नहीं। इसके मतलब भैया लोग क्या हुआ कि मेरे पति को जान से मरवा दिया, सास ननद ससुर, यही न हो रहा है, तब ने कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं, आप तो कहे कि उमेश यहाँ था ना? हाँ था, उसके बाद से गायब है। तो अब उसकी माँ कह रही है कि यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसी ने मेरे पति को भगाया, अच्छा है जान से मरवा दिया होगा। अच्छा, आपके उमेश से आपका रिश्ता ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी? ये जब आपकी सासू और ये ननद जाती तभी से दिक्कत हुई है। घर फोड़ने वाला है मेरा, एक तो रामू है मामा उसका, एक हरी मिस्त्री अभी वहाँ है दिल्ली पानीपत समलखा में है, एक माँ बेटी, 4-5 मिल के मेरा घर उजाड़ दिया। इस मामले को जांच करना चाहिए कि वाकई में जो इस महिला का दावा है कि उमेश इसके पति हैं, अगर वाकई में उमेश इस महिला के पति हैं तो वो पत्नी का जो हक है इसे मिलना चाहिए, क्योंकि उमेश के द्वारा ही 2 बच्चे, इसके 2 बच्चे हैं। हाँ, 2 बच्चे हैं, यानी अब वो बेसहारा हो चुकी है महिला, पति से भी और वो बच्चे पिता से। इनके पास ये कह रही कि मेरे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और कुछ ऐसे एविडेंस हैं, और शादी के ये कुछ फोटो दिखा रहे हैं जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ हम शादी किए हैं। आपको क्या लग रहा है? आप क्या समझ पा रहे हैं? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।